हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली आपका 6.2। तो इस प्रश्नावली का ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका, एकदम से बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपका 6 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, जो भी आएगा क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमेय 6.1 और परमेय 6.2, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। और इस परमेय को हमने लगभग में सभी वीडियो में बता रखा है। ठीक, मतलब कि इसका पार्ट 1 में हमने बता रखा है। तो चलिए इस वाले वीडियो में भी सबसे पहले परमेय देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, परमेय आपका 6.1 क्या कहता है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, बस आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए परमेय 6.1 कहता है कि अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, नाम देते हैं ABC। अब देखिए इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से समझते हैं कि परमेय क्या कहता है। तो देखिए परमेय कहता है कि कभी भी किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा की, जैसे इसमें कितने 3 भुजाएं होती है ना, 1 2 3, 3 भुजा में किसी एक भुजा के समांतर में अगर कोई एक रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है, जो कि दोनों भुजाओं को यहाँ पर देखिए काट रहा है, तो इन दोनों भुजाओं का ये जो अनुपात है, ये कितने, देखिए ये वाला भुजा जो है 2 अनुपातों में बढ़ गया, ये और ये, इसके वजह से, और ये। तो कहता है कि इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, कहता है कि जब DE समांतर हो जाए BC के, ठीक है, DE समांतर है BC के, इसलिए AD और DB बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। बस इतना ही आपका होता है। ठीक है, दूसरा कहता है सेम इसका अपोजिट। दूसरा में कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए इसका भी नाम देते हैं ABC। ठीक, अब इसमें कहता है कि अगर कोई रेखा खींचा जाता है जो कि त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई रेखा इस तरीके से खींच देते हैं तो इस वाले को बांट रहा है। ठीक है, अब इस वाले को यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, इसको नाम देते हैं यस और टी। ठीक, तो इसमें कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के 2 भुजाओं को आपस में क्या करे, बराबर करे, या फिर 2 भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर करें, तो ये जो खींचा गया रेखा है और उसके बाद से ये जो रेखा है, ये आपस में समांतर हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि जब 2 भुजाओं का अनुपात ये AS बटे में SB बराबर हो AT बटे में TC, इतना अगर दिया हो, ठीक है, मतलब ये इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर होगा। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, ST समांतर हो जाएगा BC के। बस इतना बात अगर आप याद रखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन एकदम से इजीली हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें कहता है कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। ठीक है, अब देखिए OP कहाँ पर है, OP, ठीक है, OQ और उसके बाद से OR ये वाला है। ठीक है, इसी पर बिंदु यहाँ पर देखिए A स्थित है, यहाँ B स्थित है, यहाँ पर C स्थित है। अब कह रहा है कि इस प्रकार से AB समांतर PQ है। AB जो है ये PQ के समांतर में है। ठीक है, AC जो है PR के समांतर है, AC जो है PR के समांतर में है। तो हमें सिद्ध करना है कि BC QR के समांतर में है। क्या ये BC जो है इसके समांतर में है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दिया है हमें क्या क्या, तो इसमें से भी आपको छांट कर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, मैं आपको मेन चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो AB समान देख करके लिखना ही होता है और कुछ नहीं, PQ और AC समांतर PR है, बस। ठीक है, उसके बाद से दर्शाना है, मतलब कि ज्ञात करना है कि BC जो भुजा है वो समांतर है QR के। ठीक है, अब तीसरा आपको डालना है हेडिंग प्रमाण, और यहाँ से आपको शुरू हो जाना है हल करने के लिए। ठीक है, तो पहला इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखते हैं AB क्या है, समांतर है PQ के। कहाँ पर है,
ए बी समांतर है पी क्यू के, मतलब कि हम काम किस में करेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू के, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो लिख देंगे कि ए बी समांतर है पी क्यू, दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब अभी हमने आपको परमेश 6.1 में क्या बताया था कि जब दो यहाँ पर जैसे कि दो भुजाएं आपस में जब समांतर हो तो इस पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो वही काम कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, पी ए बटे में ए ओ बराबर में, फिर यहाँ पर ओ बी या फिर बी ओ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी क्यू, ठीक, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी समांतर पी क्यू है, इसलिए ये इतना हमने लिख दिया, ठीक है। ये इसलिए का सिंबल है। अब ये चीज़ कैसे हुआ है, तो लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। बस पहला काम आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ भी तो कह रहा है ना कि ए सी समांतर है पी आर के, कहाँ पर है, ये वाला ए सी समांतर है पी आर के, मतलब हमें किस में काम करना है, पी ओ आर में, इस वाले त्रिभुज में हमें काम करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमें क्या देखने को मिलता है कि ए सी पी आर के समांतर है। तो लिख देंगे ए सी समांतर है पी आर के। अब ये हम वैसे ही नहीं लिखे हैं, यहाँ पर दिया है इसलिए लिखे हैं ए सी समांतर है पी आर के। तो लिख देंगे कि दिया है, सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस पर हम परमेय 6.1 लगा सकते हैं ना, समांतर है तो ये हमारा कितना हो जाता है, पी ए बटे में ए ओ, पी ए बटे में ए ओ बराबर में ओ सी बटे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर, ठीक। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ है, तो लिख देंगे परमेय 6.1 से। ठीक है। अब देखिए इतना होने के बाद से आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। जब दो त्रिभुज का मामला फंसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने दो त्रिभुज को हल किया ना, इसको और इसको, तो जब दो त्रिभुज का मामला फंसे तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक। अब इसके बाद से देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, पी ए और ए ओ बराबर में ये इतना है, सेम वही पी ए और ए ओ बराबर में ये इतना है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि हम इसको जैसे कि ये वाला क्या है, इसके बराबर ये इतना है, सेम इसी के बराबर ये इतना है, तो हम इसको उठा करके, ठीक है, जैसे कि इसका मान कौन सा होगा, यही होगा, तो इसको उठा करके हम इसके स्थान पर रख सकते हैं, या फिर इसका मान कौन सा होगा, ये होगा, तो इसको उठा करके हम यहाँ पर रख सकते हैं। जब कोई चीज़ बराबर में होता है तो हम इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना में होता कुछ नहीं है, बस हम क्या करते हैं कि पी ए और ए ओ के मान को, ये वाला मान को उठा करके या इसके स्थान पर रख दीजिए, या फिर इसके मान को उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक, कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं, तो बी ओ बटे में बी क्यू बराबर में ओ सी बटे में सी आर, ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ है कहाँ पर, तो बी ओ और बी क्यू का जो अनुपात है वो ओ सी और सी आर के बराबर है। तो देखिए ये बी ओ, ठीक है, बी ओ और बी क्यू मतलब कि इस वाले भुजा का अनुपात बराबर है ओ सी और सी आर के, मतलब इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो अभी हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पर देखिए इस परमेय 2 में हमने बताया था कि जब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है तो ये वाला इसके समांतर होगा, तो बस काम खत्म आपका। देखिए यहाँ पर
क्या है ये वाला, मतलब बी ओ बी क्यू जो भुजा है वो ओ सी और सी आर के बराबर है। ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो ये वाला इसके समांतर होगा। ठीक, तो सिंपल है, बस इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है। तो अब इसके पास लिख देंगे, मतलब इस वाले भुजा का अनुपात इसके बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, अब ऐसे लिखकर छोड़ नहीं देना है, बताना है कि प्रमेय 6.2 से सिंपल आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रमेय ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर के, सबसे पहले हमें इसमें फिगर ही बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज के, सबसे पहले एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक वैसे ही रैंडमली आपको त्रिभुज खींच लें, नाम देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज के कहाँ पर गया, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु से हो करके, तो इससे हम इसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है मान लेते हैं पी। ये पी बिंदु क्या है, ए बी का एकदम से बीचों बीच वाला बिंदु है। तो कह रहा है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब देखिए दूसरी भुजा के समांतर, तो किसी के भी समांतर हम ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे अगर खींचते हैं तो इसके समांतर हो जाएगा, ऐसे खींचते हैं तो इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी खींच सकते हैं, तो हम सीधा सीधा खींच देते हैं, तो ये वाला इसके समांतर हो गया। तो ये जा कर के यहाँ पर मिल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर मिला तो नाम देते हैं यस है। ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, दूसरी मान ली इसके समांतर ये वाला रेखा खींची गई है। कह रहा है कि रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या ये जो तीसरा भुजा है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसके बाद से लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़ लिखेंगे, ये वाला इसमें कह रहा था ना कि एक भुजा को 2 बराबर भागों में यहाँ पर ये बांट रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ए पी बराबर है बी पी। ये तो पता है ना कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और ये भी पता है कि ये वाला इसके समांतर है, लेकिन हमें नहीं पता है कि क्या ये वाला भुजा इसके समांतर है, यही चीज़ हमें नहीं पता है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, हमें पता है क्या कि ए पी बराबर पी बी है, तो ए पी बराबर पी बी है। ठीक है, तथा पी एस समांतर है बी सी के, पी एस समांतर है बी सी के। ठीक है, ये इतना तो पता है हमें। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो लिख देंगे कि ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, दोनों इसी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिद्ध करना है कि ए एस और यस सी बराबर है, मतलब कि ए एस बराबर है यस सी, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, तो लिखेंगे प्रमाण, तीसरा हेडिंग। अब हमें क्या करना है, इस वाले त्रिभुज में काम करना है, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो पी एस है, पी एस जो भुजा है वो समांतर है बी सी के, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे कि दिया है, दिया है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए, हमने अभी आपको प्रमेय 1 में क्या बताया था, आपको यहाँ पर देखिए, ये आपका आ गया प्रमेय 1। इसमें हमने बताया था कि कभी भी जब ये वाला भुजा इसके समांतर हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये और यही समांतर हो, अब ऐसे भी कोई खींचा होता है तब ये और ये इस तरीके समांतर हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचा हो तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए पी बटे में पी बी बराबर होगा ए एस बटे में एस सी के। अब ये चीज़ कैसे हुआ है, लिख देंगे प्रमेय 6.1
से, सिंपल है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि ए पी जो भुजा है ये पी बी के बराबर है, मतलब कि ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, आप चाहें तो पी बी के स्थान पर ए पी रख दीजिए। जब दोनों बराबर है तो इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं या फिर इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं। ठीक है, तो हम ए पी बटे में पी बी के स्थान पर ए पी रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं। ठीक है, कोई भी आप रख सकते हैं, आप चाहें तो ए पी के स्थान पर ये वाला रख दीजिए। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा ए एस बटे में यस सी। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बराबर में ए एस बटे में यस सी। ठीक है, तो ऊपर भी एक बचेगा, नीचे भी एक बचेगा। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखिए, आप केवल एक लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। अब जब बराबर में होता है तब इसको हम तिरछा तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है, तो यस सी का गुणा इधर कर दीजिए, तो यस सी बराबर में ए यस हो जाएगा। ठीक है, एक का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। यही चीज़ हमें ज्ञात करना था ना, ये वाला, ये हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, इधर उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ये आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 8वां प्रश्न है, तो इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है सेम उसी का अपोजिट है। सबसे पहले एक त्रिभुज की बात कर रहा है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाम देते हैं ए बी और सी। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, तो कोई दो भुजा लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये और ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, इसका नाम यस देते हैं, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये, इसको हम टी दे देते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब क्या, ए बी, मतलब कि यहाँ से ए से यस और यस से बी, ये दोनों आपस में एकदम से बराबर है, उसी तरीके ये और ये एकदम से बराबर है। क्लियर हो गया, अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये वाला काम अपने से करना होता है। अब ऐसा थोड़ी कहेगा कि यस और टी को मिलाइए, ठीक, ये तो रचना हो जाएगा, तो कहता नहीं है, हमें मिला देना होता है। अब हमें पूछ रहा है कि क्या ये जो रेखा है यस टी बी सी के समांतर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है, तब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, कौन कौन सा चीज़ दिया है। तो सबसे पहले कि इसमें ए यस, यहाँ पर क्या है, ये ए बी का मध्य बिंदु यस है और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर टी है। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए एस बराबर है एस बी के। ठीक है, ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है। फिर ए टी टी सी के बराबर है तथा ए टी बराबर टी सी है। ठीक, दो चीज़ है, बहुत है। अब इसे उसमें हमें सिद्ध करना है, तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यस टी समांतर बी सी है, यस टी समांतर बी सी है। अब इसके बाद से लिखेंगे प्रमाण। अब इसमें हमें काम किस में करना है, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए कि ये वाला जो है इस भुजा का जो अनुपात है इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, ये भी एकदम से आधा है, ये भी क्या है टी, ये जो टी है ए सी को एकदम से बराबर भागों में बांट रहा है, यस है ये भी ए बी को बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कि ए यस बटे में एस बी बराबर में ए टी बटे में टी सी। इसमें क्या है कि ये वाला जो भुजा है, ठीक है, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ तो इसमें दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पर में 6.2, जो कि गलत है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ऑलरेडी दिया है, ये चीज़ सही है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है ना कि ए एस बराबर एस बी है, मतलब कि ये वाला भुजा और इस भुजा का अनुपात ए टी और टी सी के बराबर है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो इसलिए इनका अनुपात आपस में बराबर है। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। ए एस भुजा क्या है, एस बी के बराबर है। ठीक है, तो ए एस के स्थान पर एस बी, देखिए ए एस और एस बी दोनों आपस में बराबर है, तो आप चाहें तो ए एस के स्थान पर एस बी लिख सकते हैं या फिर एस बी के स्थान पर
एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि ए, ये वाला इसको लिखना भी पड़ेगा ना कि क्या चीज़ दी है, एस बी बराबर में एस बराबर में एस बी दिया है, ठीक है। तथा एटी बराबर टी सी, एटी बराबर में टी सी ये भी आपका दिया है, ठीक है। तब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एस एस बी के स्थान पर एस लिख देंगे, यहाँ पर 80 है और टी सी के स्थान पर 80 लिख देंगे, ठीक। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। लिख देंगे इसलिए एस टी समांतर है बी सी के, ठीक है। कैसे, प्रमेय 6.2 से। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसे हो गया। देखिए सबसे पहले इसमें हमारा इसमें प्रमेय जो है वो क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ठीक है, इन दोनों भुजाओं का जब अनुपात आपस में बराबर होता है तो ये वाला इसके समांतर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, पहले ये वाला हमने इसको लिख रखा था, अब यहाँ से हमने मान उठा करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एस पी के स्थान पर एस हमने रख दिया है, फिर 80 था और टी सी के स्थान पर 80 हमने रख दिया। अब जब हमने इसको हल किया है तो हमने देखा कि इससे ये कट गया, तो यहाँ पर क्या है, इसका मान जब हमने काटा है तो हमें मिला है 1, इसको जब हमने काटा है तो मिला है 1, मतलब कि इसका जो मान आया है, इस पूरे भुजा का मान आया है वो 1 आया है, इस भुजा का मान आया है वो 1 आया है। तो दोनों भुजाओं का, इस भुजा का मान और इस भुजा का मान, दोनों का मान 1 आया है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। तो जब दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए एस टी समांतर बी सी है। कैसे, प्रमेय 6.2 से। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ये एक भुजा छोटा होता है और एक भुजा थोड़ा बड़ा होता है और इस तरीके से ये आपका होता है, ठीक है। ये और ये क्या होता है, असमांतर होता है, ये वाला भुजा इसके एकदम से समांतर होता है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक समलंब है, तो ये वाला समलंब हो गया जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ये वाला इसके समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद है। विकर्ण मतलब ये बीचों वाला, ठीक, ये इस तरीके से ऊपर मिलते हैं, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ है, ठीक है। ये वाला मतलब ए ओ और बी ओ का जो अनुपात है वो सी ओ और डी ओ के अनुपात के बराबर है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये, ठीक है। इसका नाम कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं पी ले लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में पी ओ ए बी के समांतर है, ठीक है। इस वाले चीज़ को इग्नोर करिए, ठीक है। सीधा देखिए ये वाला त्रिभुज है एक, ये वाला जो रेखा है, भुजा है, इस ए बी के समांतर है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं कि प्रमेय 1 से हम इस पर, प्रमेय 1 को इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हल और दिया है, तो इसमें क्या दिया है कि ए बी समांतर बी सी है, ए बी समांतर बी सी नहीं डी सी है, डी सी, ठीक है। और उसके बाद से तथा इसके विकर्ण, विकर्ण भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तथा इसके विकर्ण ए सी और बी डी है। बस इतना आपको, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, तो लिख देंगे ज्ञात करना है, ठीक।
ठीक है। क्या ज्ञात करना है कि AO बटे में BO बराबर में CO बटे में DO। ठीक, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। अब प्रमाण, तो प्रमाण पर आते हैं। तो हमें किस में काम करना है, तो हमें इस त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक, तो ABD में क्या है, PO AB के समांतर है, तो PO समांतर है AB के। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दिया तो है नहीं, ये हमने लिया है। ठीक है, ये वाला हमने P बिंदु हमने लिया है, इसलिए ये वाला इसके समांतर हो गया, तो इसमें दिया है लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर रचना हेडिंग डाल करके और आप लिख सकते हैं कि P हमने बिंदु लिया AB और DC के समांतर। ठीक, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में दर्शा दिए बहुत है। अब इसके बाद से आपको पर में 6.1 से इसमें आपको काम कर देना है, इसलिए लिखेंगे AP बटे में PD बराबर हो जाएगा BO बटे में DO बटे में DO। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए, और हाँ यहाँ पे लिखेंगे पर में 1 से। ठीक है, पर में 6.1 से। तो अब इसके बाद से दूसरा काम करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये वाला ADC में काम करना है। अब आपके मन में आएगा कि ADC में ही क्यों, तो देखिए ADB में जब हम काम कर रहे थे ये वाला मतलब कि रेखा हमें मिला, ये वाला भुजा। अब जब ACD में जब काम करेंगे तो यही वाला हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब दो त्रिभुज होगा और दोनों में एक रेखा जो है वो उभयनिष्ठ होगा, तो ये आपका जो आंसर है ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जब त्रिभुज में काम किए थे तो ये वाला मिला है। अब इस वाले त्रिभुज में जब हम काम करेंगे तो ये वाला रेखा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में, ठीक है, तो PO DC के समांतर है, PO समांतर DC है। ठीक है, तो दिया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद से हम क्या कर देंगे, इसमें हम पर में 1 को अप्लाई कर देंगे, तो AP बटे में PD बराबर में यहाँ पर आपको हो जाएगा AO बटे में CO। ठीक, समीकरण 2 मान लीजिए, ये आपका समीकरण 1 है। ये चीज़ कैसे हुआ है, तो प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का समीकरणों का तुलना कर देंगे। तुलना करने का मतलब ये होता है कि हमें वैल्यू को उठा करके रखना होता है। जैसे कि AP और PD बराबर में BO DO है, AP और PD बराबर में AO CO है। ठीक है, तो ये वाला दोनों क्या है, कॉमन है ना, तो इसके मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इसके मान को, ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या रख देते हैं, AO बटे में CO बराबर में BO बटे में DO। ठीक है, अब इसको हम इधर बुला लेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे, बस एक वाला चेंज करेंगे, आपका हो जाएगा AO बटे में, जब बीच में बराबर होता है तो तिरछा हम इधर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका BO हो जाएगा, फिर ये वाला इसके स्थान पे आ जाएगा CO बटे में DO। यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमारा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, तो 10वां हम इसमें हमें क्या कर रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें AO जो है AO और BO का जो अनुपात है वो CO और DO के बराबर है। तो हमें कह रहा है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए समलंब होने के लिए सबसे पहले बात, जब समलंब की करा तो हम कुछ उसी तरीके की आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने समलंब खींच लिया। ठीक है, A B C और D हमने ले ली। ठीक है, इसमें एक विकर्ण जो है वो O पर प्रतिच्छेद होते हैं, तो हमने इसको O मान लिया। ठीक है, अब देखिए समलंब तभी होगा जब AB जो भुजा है ये DC के समांतर होगा। ठीक है, अगर हम सिद्ध कर पाते हैं कि AB DC के समांतर है, तब हम कह सकते हैं कि ये एक समलंब है। ठीक है, कोई भी आकृति हो, ये दो भुजाएं क्या होते हैं, असमांतर होना चाहिए, मतलब कि देखिए ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, मतलब कि समांतर नहीं है। ये वाला अगर इसके समांतर है
तब हम कहेंगे कि ये एक समलंब है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हल उसके बाद से दिया है, तो इसमें हमारा क्या दिया है कि ABCD एक विकर्ण है। ठीक है, जो कि O पर प्रतिच्छेद है। तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, बस ये वाला है तो इसको लिख देते हैं कि AO और BO जो है वो CO और DO के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद से ज्ञात करना है तो इसको भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है कि ABCD एक समलंब है। ठीक, उसके बाद से अगला हेडिंग डालना है प्रमाण। तो प्रमाण में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वही वाला काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। इसको मान लेते हैं PT, जो मान करे वो मानिए। ठीक है, हमने T मान लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये वाला हम त्रिभुज ले लेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, तो TO क्या है, AB के समांतर है इस वाले में, तो पर में 1 लगा देंगे। TO समांतर है AB के। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, AT बटे में TD बराबर हो जाएगा BO बटे में DO, BO बटे में DO। ठीक है, कैसे, प्रमेय, ये हमारा हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए कि इसमें हमें क्या चीज़ मिला कि TO जो है यही हमारा मेन है। ठीक है, कि TO जो है AB के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से आइए कि त्रिभुज, अब इस वाले में काम करेंगे। ठीक है, ताकि ये वाला हमें एक उभयनिष्ठ मिल जाए, कॉमन मिल जाए। मतलब जब दो चीज़ें, दो त्रिभुजों में एक चीज़ क्या होता है, कॉमन होता है, उसी को हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला लिए थे तो ये मिला था, अब ये वाला ले लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो लिखेंगे ACD में त्रिभुज, अब त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो इसमें क्या है, TO DC के समांतर है, TO समांतर है DC के। ठीक, तो इसलिए हमारे इसमें क्या हो जाएगा, पर में 6.1 से इसमें हम लगा देंगे। तो ये हमारा इसमें जब पर में 6.1 लगाए थे, 80 बटे में TD हो जाएगा, 80 बटे में TD बराबर में AO बटे में CO, AO बटे में CO। ये चीज़ कैसे हुआ है, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें हम देखेंगे कि AB जो है, भुजा AB जो है ये TO के समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे अब AB जो भुजा है वो समांतर है TO के। ठीक है, तथा यहाँ पर TO जो है वो DC के समांतर है, TO समांतर है DC के। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है TO जो है AB के समांतर है। उसके बाद से मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला तीनों क्या है, AB, TO और DC, मतलब कि TO, AB और DC तीनों समांतर है। मतलब कि AB समांतर TO समांतर DC है। ठीक है, तो जब तीनों समांतर है, तीनों आपस में समांतर है, तो हम कह सकते हैं ना कि AB समांतर DC भी है। ठीक है, इसलिए AB समांतर DC होगा। ठीक है, बस सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे तब ABCD एक समलंब है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।